Hello students, I hope you have done your previous exercise of addition. Today we will start our next exercise in which we will do subtraction. In our first sum there are two numbers, you have to subtract them. तो students, we all know अगर हम किसी एक डिजिट में से उसी डिजिट को माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 6 माइनस 6 0. नेक्स्ट 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना होगा? 3. नेक्स्ट 0 माइनस 7, 0 में से तो अब 7 जा नहीं सकते, तो वी विल टेक अ कैरी फ्रॉम 6. इस 6 में से हम कैरी लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? 5. और यहाँ क्या बन जाएगा? 10. 10 माइनस 7 3. नेक्स्ट 5 माइनस 5 0. एंड हियर 3 माइनस 8, 3 में से तो जा नहीं सकते, सो वी विल टेक अ कैरी. एंड हियर बिकम 13 एंड हियर 3. 13 minus 8, 5. And 3 minus 2, 1. So this will be your answer. And in your next sum, mark the periods and subtract and also verify. आपको ये जो two numbers हैं इनको subtract करना है. पहले जो इनकी डिजिट्स हैं इनके बीच में पीरियड्स को मार्क करना है. पीरियड्स मार्क हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख लिए थे, फर्स्ट इवन चैप्टर में ही सीख लिए थे कि 3 डिजिट्स के बाद फर्स्ट पीरियड होता है. सो वी पुट अ कोमा हियर एंड इन विच देयर आर 3 डिजिट्स, ऑल्सो आफ्टर 2 डिजिट्स. तो हमने इस तरीके से पीरियड्स मार्क कर दिए कि फर्स्ट पीरियड 3 डिजिट्स के बाद होता है, बाकी पीरियड 2 डिजिट्स के बाद होते हैं इंडियन सिस्टम में. नेक्स्ट, अब आपको इसी से पता लग गया कि ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है, ये नंबर स्मॉलर है. तो हम सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर को ऊपर लिखते हैं, स्मॉलर नंबर को नीचे लिखते हैं. अब यहाँ पे जो एक वर्ड है फ्रॉम से आपको पता लग गया कि आपने इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी को आप ऊपर लिखोगे. लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ साइन होता सब्ट्रैक्शन का, तब आपने चेक करना था कि कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है, उसी को आप ऊपर लिखोगे. क्लियर है रजी? सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 7 1, 8 minus 8 0, 7 minus 4 3, 8 minus 9, अब 8 में से तो 9 जा नहीं सकते, सो 18. यहाँ पे कैरी लेने के बाद क्या बन जाएगा? 18 minus 9 9 एंड हियर विल बी 8. सो आपका आंसर क्या आ गया? ये. अब हमारे मन में डाउट रहता है कि क्या पता हमारा आंसर सही है या गलत है. रॉन्ग और राइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ यू ऐड दिस एंड दैट नंबर, जो नीचे वाला नंबर है आपका स्मॉलर नंबर है उसको और आप अपने आंसर को, इन दोनों को ऐड कर दोगे. ऐड करने पे अगर आपका यही थर्ड नंबर रिजल्ट आता है, दैट मीन्स योर सम इज करेक्ट. तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करके देखेंगे. ऐड करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है? यही थर्ड वाला नंबर आ रहा है, मीन्स आपने सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही किया है. हियर आवर नेक्स्ट सम इज अ पजल. जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन में एक पजल बॉक्स है, आपने इसको सॉल्व करना है कि हम 8 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 1 आ जाए. 8 में से किसको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा? 7 को. ऐसे 6 माइनस 5 1. एंड हियर कौन से डिजिट में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 1 आता है? मीन्स 8 से 1 डिजिट बड़ी क्या है? 9. तो 9 में से ही 8 माइनस करने पे 1 आएगा. नेक्स्ट 7 में से किस डिजिट को माइनस करें कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए? 7 में से 6 को माइनस करने पे 1 आता है. ऐसे 5 माइनस 4 1. एंड नेक्स्ट 9 में से किसको माइनस करें कि हमारे पास 7 बचे? 9 माइनस 2, तो हमारा आंसर 7 आएगा. इसी तरीके से आपने और भी पजल बॉक्सेस सॉल्व करने हैं. नाउ हियर इज लास्ट सम, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स. स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रजे आपने इनको पहले फर्स्टली केयरफुली रीड करना है कि आपको पूछा क्या हुआ है. द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 28,76,543. एक विलेज की आपको पॉपुलेशन दे रखी है, जनसंख्या दे रखी है कि एक गांव में इतने लोग रहते हैं. आउट ऑफ देम 15,42,678 आर अडल्ट्स, कि उनमें से इतने जो हैं वो क्या हैं? बड़े लोग हैं, अडल्ट हैं वो. और हाउ मेनी माइनर्स आर देयर इन विलेज, कि वहां पे छोटे बच्चे वगैरह कितने हैं. आपको अडल्ट की काउंटिंग दे रखी है तो आप बच्चों की काउंटिंग फाइंड आउट कर सकते हो
क्योंकि टोटल आपको गिवन है, टोटल में से अडल्ट को माइनस कर दो, आपके पास माइनस का नंबर आ जाएगा। सो हम टोटल पॉपुलेशन में से अडल्ट्स की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। सो वी विल राइट सो माइनर्स इन द विलेज, जितना आपका आंसर आएगा उतना आप लिख दोगे। इसी तरीके से आपने और भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई विल गिव यू स्मॉलर हिंट्स। सेकेंड प्रॉब्लम इज द सम ऑफ दिस नंबर एंड दैट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। मीन्स आपने पहले इन दो नंबर्स को ऐड करना है, इनके सम को आप इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इन अवर नेक्स्ट, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड, एक फैक्ट्री जो है वो इतने नंबर बल्ब्स को नवंबर में प्रोड्यूस करती है। मीन्स नवंबर के मंथ में एक फैक्ट्री ने इतने बल्ब प्रोड्यूस किए। आउट ऑफ दिस 7,576 बल्ब्स वर फाउंड डिफेक्टिव। मीन्स जितने बल्ब उन्होंने प्रोड्यूस किए उतने उसमें से 7,000 जो बल्ब थे वो क्या है, खराब थे, डिफेक्टिव पीस थे। अब ये बताओ कि उनके पास परफेक्ट पीस कितने बच गए। मीन्स इतने टोटल बल्ब थे, उनमें से इतने टूट गए, तो पीछे कितने बचे। आप क्या करोगे, टोटल में से डिफेक्टिव बल्ब को माइनस कर दोगे। मीन्स इस नंबर में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दैट। मीन्स इसमें से हम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर ये आ जाना चाहिए। अब आपके पास जैसे हमने पजल में सॉल्व किया था वैसी कंडीशन आ गई ना, तो आप कैसे करोगे। अगर आप इस नंबर में से, ये पूछा है ना, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दैट, मीन्स इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए, तो आप सिमिलर इस बड़े डिजिट में से इसको माइनस कर लो, आपके पास वही आंसर आएगा। मैं आपको फिर से वही पजल बॉक्स दिखाती हूँ। जैसे 8 में से किसको माइनस करें कि 1 आ जाए। अगर हम 8 में से 1 को डायरेक्टली माइनस करके देख लें तो 7 आता है ना, वही हमारा आंसर है, क्योंकि 8 माइनस 7 1 आएगा। तो ऐसा ही आपने यहाँ करना है, इस बड़े वाले नंबर में से आपने स्मॉलर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इन आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, आपको दो नंबर्स का सम दे रखा है, एडिशन दे रखी है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज दैट, फाइंड द अदर नंबर। आपको दोनों नंबर्स का सम दे रखा है। मान लो अगर मैं आपको बोल दूं 2 + 2 4 है ना, तो 2 और 2 दोनों का सम कितना है, 4 दे दूं और एक 2 दे दूं, तो मीन्स अदर नंबर क्या होगा। अगर आप बड़े वाले नंबर में से जो एडिशन है उसमें से एक नंबर को माइनस करोगे तो दूसरा आ जाएगा। मीन्स इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1 मिलियन टू मेक दिस। मीन्स 1 मिलियन में हम क्या ऐड करें कि हमारा नंबर ये बन जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 मिलियन में क्या ऐड करने पे ये बनेगा, तो आपने इसके अंदर में से 1 मिलियन माइनस कर देना है। ये नंबर जो है ये 4 मिलियन है, 4 मिलियन के से भी ज्यादा है, तो आपने इस नंबर में से 1 मिलियन को माइनस कर देना है। 1 मिलियन आपको पता है, हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं ना। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट 1 मिलियन। मीन्स इस नंबर को हम इसमें से क्या ऐड करें कि हमारा 1 मिलियन बन जाए। आपको कैसे पता लगेगा, अगर आप 1 मिलियन में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपने यही करना है, इसमें से 1 मिलियन में से इसको माइनस कर देना है। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। टुमारो आई विल गिव यू इट्स सॉल्यूशन।